समय बड़ा अमूल्य होता है और जिसने इस समय को समझ लिया, जिसने इस समय को जान लिया और उसके अनुरूप यदि अपना कार्य कर लिया तो निश्चय मानिए उसके जीवन में सफलता एक न एक दिन जरूर प्राप्त होती है। और ऐसी सफलता के एक दौर पर ला खड़ा रखा है आपको शनिदेव ने, जहां पर ये आपके तीसरे भाव पर वक्री हो रहे हैं। टाइम ट्रेवल मशीन का एक सुंदर संजोग आपके जीवन पर बनने वाला है। कैसे बनेगा, किस भाव पर बनेगा, इसी सभी बातों पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं टाइम ट्रेवल मशीन मतलब कि साक्षात शनिदेव। शनि देवता को आपने समझा होगा कि काल चक्र की गणना जब होती है तो शनि देवता का नाम सबसे पहले आता है। यही शनिदेव है जो हमें अपने कर्मों का, प्रारब्ध में किए हुए कर्मों का प्रतिफल भी इस जन्म में प्रदान करते हैं। अब इसी कारण से हमने टाइम मशीन जो फिट किया है वो सीधे सीधे शनि के द्वारा आपको प्रदत्त होने वाला है। कब होने वाला है इसके पहले हम समझते हैं, अभी शनि वक्री होने वाले हैं। कब होने वाले हैं इसको समझिए, फिर क्रम बाई क्रम हम सभी बातों पर इस पर्दे को आवरण करने वाले हैं। 17 जून सन 2023 का वो दिन होगा जब शनि वक्री स्थिति में आ जाएंगे आपके तृतीय भाव पर। और कब तक रहेंगे तो 4 नवंबर 2023 का वो समय होगा जिस कार्यकाल में लगभग 4.5 साल की अवधि में शनि देवता आपके वक्री स्थिति में रहेंगे, जहां पर तीसरे भाव पे आए हैं, आपके पराक्रम भाव पर आए हैं। जिस दिन ये वक्री हो रहे हैं 17 जून को, सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सबसे बड़ी घटना देखिए जिसे शनि ने अपने द्वारा ही नियंत्रित किया हुआ है। तिथि पड़ेगी अमावस्या, अमावस्या तिथि साक्षात अंधेरी रात। दिन कौन सा पड़ेगा 17 जून को, तो दिन पड़ेगा शनिवार। शनिवार अर्थात शनि से संबंध। रात्रि के 11 बजे ये वक्री हो रहे हैं, मतलब अर्धरात्रि का समय भी शनि के अंतर्गत ही आता है, अंधेरी रात। तो कुल मिलाकर के ये सारा जो इवेंट है ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकर के आ रहा है, आपको ये समझिएगा। इस समय पर जो कार्यकाल होगा ये लगभग 4.5 महीने का होगा, हमने बताया। अब समझते हैं, इस चार्ट पर आपको आना है। आप इसे धनु लगन के आधार पर देखिए, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है उस स्थिति में आप इसे धनु राशि के अनुसार देखिए। आप ये समझिएगा कि 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। कारण ये कि आपको एक टाइम ट्रेवल मशीन में किस घटना की पुनरावृत्ति होगी आप ये जान पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं शनि है कहां और वक्री कहां हो रहे हैं। तो शनिदेव आपके तीसरे घर पर हैं और यहीं पर वक्री होंगे। जैसे ही वक्री स्थिति पर किसी ग्रह का आना, मतलब आप ये समझिए जहां पर ये विद्यमान है वहां पर इनकी गुणों में 3 गुना वृद्धि होना, या इनके अच्छाई में भी 3 गुना वृद्धि होना और इनके बुराई में भी 3 गुना वृद्धि होना। तो आपके लिए कैसे हैं भाई, आपके पराक्रम भाव पर आए हैं, आपके धनेश हैं। हालांकि आपके लग्नेश के मित्र नहीं हैं, आपके लगन के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति और गुरुदेव का कोई संबंध बहुत अच्छा मधुरता युक्त नहीं है। परंतु आपको ध्यान रखना है, गुरु के सामने प्रत्येक शिष्य झुकता है। इसी प्रकार से शनिदेव यहाँ पर तीसरे घर पर आए हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि पर आए हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। वक्री स्थिति भी आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। अब समझते हैं क्या देने वाले हैं। 300% की वृद्धि, मतलब 3 गुना वृद्धि। मान लीजिए शनि यहाँ पर 11 नंबर पे है तो 11 नंबर इनकी स्वयं की राशि हो गई, अब 3 गुना वृद्धि यहीं पर हो गई। तो आपके पराक्रम और साहस में अत्यधिक वृद्धि करने का एक संचार यहाँ पर शनि देंगे। आप स्वयं देखेंगे, यदि किसी कारण से आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ गई थी, किसी कारण से आपके कोई अनुबंध फिक्स नहीं हो पा रहे थे, किसी कारण से आपकी यात्राओं का आपको सुखद अनुभव नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो ये मानिए कि उसमें वृद्धि होने की सर्वाधिक उपयुक्त संभावना यहां पर शनिदेव आपको प्रदान कर रहे हैं। अब समझिए इनकी 3 दृष्टियों को। शनि के पास दृष्टियां होती हैं 3, 7, 10, ये इनके पास 3 दृष्टियां हैं। तो 1, 2, 3, तो पहली दृष्टि कहां देख रहे हैं, आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर शनि देवता दृष्टि देकर के आपको ये सुनियोजित ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई संतान संबंधी किसी प्रकार से आपकी समस्या यदि पहले से है तो उसमें मैं मुक्ति देने के लिए आपके ये इस समय पर वक्री हुआ हूं। शनिदेव यहाँ पर पूरे के पूरे 2.5 वर्ष तक रहेंगे, परंतु जब वक्री स्थिति में होंगे तो उनका फल अधिक होगा, आपको बस इतना ही समझना है। तो संतान संबंधी हो सकता है संतान के लिए आप कुछ अच्छा करना चाहें, उनके ग्रोथ के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके शिक्षा के लिए। ये 4.5 महीने का जो समय होगा, 17 जून से 4 नवंबर का समय, इस टाइम पर आप उनके लिए अत्यधिक प्रयास कर सकते हैं और उसका सुखद परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। भूलना नहीं है, शनि की दृष्टि यहाँ पर 1 नंबर पर पड़ रही है। 1 नंबर मंगल की राशि होती है, जहाँ पर शनि की दृष्टि को नीच स्थान माना गया है।
इसलिए अपने निर्णयों पर आपको ध्यान देना होगा। निर्णय क्षमता हो सकता है इस समय पर कुछ कमज़ोर पड़ जाए, या किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर के, जिससे आपको लगता है, जिससे आप मानते हैं, उस व्यक्ति का सलाह लेकर के यदि आप कार्य करें तो आपको शीघ्रतापूर्वक और अच्छे परिणाम आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके चैलेंज भी आपको थर्ड हाउस, आपके पंचम हाउस से देखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड दृष्टि शनि की यहीं पर है। तो यहाँ पर यदि कोई शेयर मार्केट से संबंधित आपके कार्य हैं तो उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यही वो भाव है जो प्रारब्ध का प्रतिफल देता है, और शनि तो स्वयं प्रारब्ध के देवता ही हो गए। इस कारण से भी आपने पूर्व में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा सूत समेत आपको प्राप्त होना है, आपको यही समझना है। अब बात करते हैं शनि की सातवीं दृष्टि की। शनि यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7, शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर। नवम भाव का है का भाई, नवम भाव तो हो गया आपके जीवन में भाग्य का, भाग्य आपकी किस्मत का। तो किस्मत में किसी प्रकार से परिवर्तन की स्थिति यहाँ पर शनिदेव वक्री स्थिति में लाने का भरपूर प्रयास करेंगे आपके जीवन में। लगता है कि हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है, परंतु कुछ नहीं हो रहा है, तो ये समय समझिए आपकी ये 4.5 महीना का वक्री होना सीधे ये ज्योतिष शास्त्र का ही नियम है। वक्री स्थिति में किसी ग्रह के आने से उनके दृष्टियों में भी फल पड़ेगा, अर्थात आपके भाग्य कैसे जागृत नहीं होंगे। आपके उच्चाधिकारियों को आपको सपोर्ट मिलना, कोई धार्मिक यात्रा का शुभ संचार होना हो सकता है। इस टाइम पर आपके भाग्योन्नति के लिए जो आपने प्रयास किया है उसका प्रतिफल प्राप्त होना। नवम भाव आपका उच्च शिक्षा है, इसलिए उच्च शिक्षा में भी अच्छी सफलता यहां पर प्राप्त होना। यही आपके पिता का भाव है, तो पिता से भी वैचारिक वैमनस्य यदि किसी कारण से है तो उनसे अच्छा फल मिलना, या पिता से किसी संपत्ति या कुछ धन की प्राप्ति होना भी यहाँ पर संकेतिक होता है। अब समझते हैं इनकी 10वीं दृष्टि को। तो 7 यहाँ आ गया, तो 8 9 10। अब इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव आपके खर्चों का है, आपके हानियों का है, हॉस्पिटल के खर्चों का है, इन्वेस्टमेंट का है। तो शनि की दसम दृष्टि माना जाता है कि शनि जहाँ पर देखते हैं, और खासकर दसम दृष्टि वो भाव हमारे कर्म की दृष्टि होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली आप जब देखेंगे तो दसम भाव ही शनि के कारक, शनि उस भाव के कारक माने गए हैं। तो इसलिए इनकी जहां दसम दृष्टि होती है वहां आपको काम करना है। काम कहां करना है, आपकी हानि क्या हो रही है, आपकी रुकावटें कहां पर है उस पर आपको ध्यान देना है, कहां पर आपके खर्च अधिक हो रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। यही वो भाव है जो निवेशों का है, तो मैंने कहां कहां निवेश किया है, मेरे निवेशों का क्या होगा, इन सारे भाव पर यदि आपने काम किया, क्योंकि शनि आपको याद रखेंगे कर्म के देवता है, तो आपने जब तक कर्म नहीं किया है शनि उसका प्रतिफल नहीं देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दसम भाव से जुड़ करके आप काम कीजिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रभाव कीजिए, प्रयास कीजिए, अपने हानियों को देखिए कहां से आ रहे हैं। जो जो आपने निवेश किए हैं उन निवेशों का प्रतिफल देने के लिए शनि आपको यहां पर बाध्य करते हैं, यदि आपने उन निवेशों को सही ढंग से प्रायोजित कर लिया तब। अब समझते हैं उस पॉइंट को जहां पर शनिदेव एक घर पीछे का फल दे रहे हैं, जहां पर आप टाइम ट्रेवल मशीन की यात्रा करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको देखना होगा उस भाव को जहां पर शनि बैठे हैं उसके एक घर ठीक पीछे शनि यहाँ पर हैं, एक घर पीछे ये हो गया। तो मतलब एक टाइम ट्रेवल मशीन का ये सुंदर एक गाड़ी आ गई और इसमें बैठ करके आपको यात्रा करनी है। ध्यान से देखिएगा, कोई ग्रह जब वक्री होता है तो अपने एक घर पीछे का फल देता है, मतलब आपको फल मिलेगा द्वितीय भाव का। भाई द्वितीय भाव इतना अच्छा रिजल्ट हो गया, यदि आपको लगता है कि मैंने धन संबंधी कोई प्रॉब्लम, मैंने काश पहले कोई धन संबंधी कोई इवेंट कर लिए होते कि मुझे धन प्राप्ति कब होगा, मेरे आर्थिक मामलों का क्या होगा, तो ये टाइम ट्रेवल मशीन आपको धन की यात्रा कराएगा। देख लीजिए 4.5 महीने का ये दरमियान का ये समय होगा, इस टाइम पर आप अपने धन से सबसे ज़्यादा जुड़ करके रहेंगे। आपको अपने पास्ट लाइफ में जाने का एक अवसर मिलेगा और वहाँ करके जो जो आपने कमी किया है, जो जो आपसे कमी हो गई है अपने जीवन में, उसकी पुनरावृत्ति करने का एक सुखद और अच्छी अनुभूति आप अपने जीवन पर प्राप्त कर सकते हैं। यही वो भाव है जो बैंकों का भाव है। तो आपका देखिएगा इस टाइम पर बैंक में किसी आना जाना इस समय पर बढ़ सकता है। बैंक में जा करके आपके पैसे कहाँ हैं, पैसे का क्या हुआ है, पैसे बढ़े हैं कि नहीं, जितने भी प्रकार के आपके आर्थिक मामले हैं उन सभी आर्थिक मामलों पर आपको जाने का इस टाइम ट्रेवल मशीन में एक अवसर प्राप्त होगा। आप वहाँ जा करके या उस घटना में जा करके आप उसे सुधार करने का प्रयास कीजिए। कहाँ पर मुझे मिस्टेक हो गई है मेरे पैसों से संबंधित,
दिन। किसी को आपने पैसा दिया है, हो सकता है उससे आपको सही समय पर पैसे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। किसी को आपने धन दिया है, वो आपको धन वापस नहीं कर पा रहे हैं। किसी से आपने धन लिया है और किसी कारणवश आप भी धन वापस नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे के सारे जगह पर जा करके आपको पुनः फिर से ये इवेंट देखने को इस 4.5 महीने में मिलेगा ही। अब यही वो भाव है जहां पर हो जाता है आपके कौटुंबिक जीवन का प्रवेश। कुटुंब का स्थान हम द्वितीय भाव को मानते हैं, तो कुटुंब में भी आपके जाने का ये टाइम टेबल मशीन आपको आपके परिवार में ले जाएगा। आप परिवार वालों के साथ इस समय पर ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। यदि रिश्तों में खटास आ गई है किसी रिश्तेदारी में या किसी पारिवारिक जन से, वहाँ पर जाने का एक अवसर मिलेगा। आप प्रयास कीजिए कि वहाँ जा कर के आप पुनरावृत्ति, बताया ना आपको कि पुनरावृत्ति होगी, आप उसी भाव पर जाएंगे और वहां पर जाकर के अपने रिश्तों को सुधार पाने का एक अच्छा संयोग आपको मिलेगा। माना जाता है जिनके पारिवारिक और सामाजिक दायरे अच्छे होते हैं वो व्यक्ति अपने आप जीवन में उन्नत होता है। इसीलिए हमारे विधाता ने दूसरे भाव पर हमारा पैसा रखा है और साथ में कुटुंब रखा है। जो अपने कुटुंब को सही ढंग से सहेज सके, जो अपने कुटुंब अपने परिवार को सही ढंग से पालन पोषण कर सके, उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से आपको टाइम ट्रेवल मशीन धन की यात्रा कराने वाला है, आप ये समझिए। अब यही वो भाव है जहां पर जुड़ करके हम वाणी का प्रभाव देखते हैं। भाई वाणी, कहां पर हमारी वाणी में किसी को कुछ गलत बोल दिया जिसके कारण से हो सकता है उसके मन में ठेस पहुंच गया हो। आपको जाना है उस स्थान पर, उस व्यक्ति से बातचीत करनी है, फोन से बातचीत कर सकते हैं। किसी दौरान यदि कुछ गलती हो गई है आपसे या आपके लिए किसी और से हो गई है, वो भी ये पुनरावृत्ति कराएगा। मतलब वो हो सकता है इस टाइम पर आपसे बात करें, वो आपसे माफी मांगे। कहने का मतलब ये है जितने अच्छे आपके बातचीत का जो संकल्प है वो आपके जीवन पे एक बहुत अच्छा आएगा। इस दौरान आपके उचित मार्गदर्शन, आपके उचित बातचीत कम्युनिकेशन से आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आपको ये समझना है टाइम ट्रेवल मशीन आपके लिए सर्वदा बेहद अच्छा है। इस 4.5 महीने में कुटुंब, धन, परिवार, इन्हीं से ही आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने की आवश्यकता है। अब इस परिस्थिति में हम इस शनि को ज़्यादा एक्टिवेशन में कैसे ला सकते हैं, शनि के प्रभाव को, अच्छे प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं और बुरे प्रभाव जहाँ जहाँ पड़ रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा निर्णय क्षमता में कमजोरी आपको दिख सकती है, निवेशों में यहाँ पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो हानि की संभावना दिख सकती है। तो इस परिस्थितियों में हम कैसे उसे अच्छा बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शनि आपके तीसरे घर में है। तीसरा घर का है का आपके भाई बहन। प्रयास कीजिए आपके अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपके बड़े भाई बहन भी होंगे तो भी उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। हालांकि ये छोटा भाई बहन है, उनसे जुड़ करके उनके हेल्प करने का प्रयास कीजिए। जितना हो सके उनके लिए अच्छे करने का आप प्रयास करेंगे। मानो आपने शनि को एक्टिवेशन में ले आया, शनि को आपने प्रसन्न कर लिया। यही वो भाव है जो आपके जीवन में आपके साहस का भाव है। हिम्मत को यहाँ पर हमेशा आगे बना के रखिए, भूलना नहीं है। शनिदेव यहाँ पर आकर के आपके हिम्मतों की बात कर रहे हैं, आपके हिम्मत में कई गुना बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं। हिम्मत जब है तो संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। अमावस्या के दिन शनि मंत्रों का जाप सबसे उत्तम बताया गया है। ओम सम शनिये नमः या ओम सम शनैश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप भी आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। संभव हो तो अमावस्या का व्रत कीजिए। 4th क्लास जितने भी एम्प्लॉय हैं इन सबको दान दीजिए, इन सबके भावनाओं को समझिए। उनके लिए जितना आप सहायता करेंगे, आप यही मानिए कि आपने शनि के प्रतिनिधि को आपने प्रसन्न कर लिया है। और इस वक्री के समय काल में आपको बहुत उन्नत अवस्था प्राप्त होगी। और जब ये पुनः फिर से मार्गी होंगे तब जरा सोचिए कि आपके जीवन के जो अवरोध हैं उन मार्गों पर, उस मार्ग के अवरोधों को दूर करके आपके जीवन को कितना उन्नत बना देंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि मेरे समझाने का प्रयास, मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और अच्छे कार्य करने के लिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राम राम।